बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे नरेटिव राइटिंग के बारे में और पर्पस ऑफ नरेटिंग राइटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। नरेटिव राइटिंग द ऑथर टेक्स द रीडर ऑन अ जर्नी बाय टेलिंग अ स्टोरी। द स्टोरी कैन बी फिक्शनल आर्ट बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। नरेटिव राइटिंग के थ्रू क्या होती है कि जो ऑथर होता है वो और जो रीडर होता है उसको एक स्टोरी बताता है। जब वो स्टोरी बताता है, वो स्टोरी के थ्रू कोई जर्नी पे लेके जाना चाहता है ताकि जब भी वो स्टोरी लिसन करे तो उसके माइंड में एक जर्नी आए कि किस तरह से ये स्टार्ट हुई होगी, किस तरह से ये एंड अप होगी। और ये जो स्टोरी होती है फिक्शनल भी होती है और रियल इवेंट्स के बेस पे भी होती है। फिक्शनल मीन्स के जो चीज़ें रियलिटी में नहीं हैं उनके उनके बारे में भी हो सकती है और जो चीज़ें रियल मौजूद हैं उनके बारे में हो सकती हैं। नरेटिव राइटिंग क्या होता है, इस ये जो एलिमेंट्स नरेटिव राइटिंग में मोस्टली इंक्लूड होते हैं वो करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है। करेक्टर्स जो होते हैं किसी भी स्टोरी के डिफरेंट जो ऑडियंस होगी, जो करेक्टर्स होंगे राइटर उनके बारे में बताएगा, उनके बारे में इंटरेस्ट पैदा करेगा, उसकी सेटिंग बताएगा यानी कि किस जगह पे जो स्टोरी है ये बनाई गई है, किस जगह पे क्या क्या काम हुआ था जब ये लिखी गई थी। और जो प्लॉट है यानी कि जो मेन पर्पस है, जो स्टोरी का ऑथर का मेन पर्पस लिखने का वो बताएगा। और कॉन्फ्लिक्ट बताएगा यानी कि जो सस्पेंस क्रिएट करेगा ऑडियंस के माइंड के अंदर। तो नरेटिव राइटर जो होता है ना सस्पेंस क्रिएट करता है, प्लॉट बताता है, सेटिंग के बारे में बताता है और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। एंड इट यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। इस नरेटिव राइटिंग को लिखते हुए जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या करता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ करता है यानी कि डिटेल से चीज़ों को बताता है और विवर्ड लैंग्वेज यूज़ करता है ताकि विवर्ड मीन्स के बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ों के अंदर एडअप करता है ताकि जो रीडर है वो उसमें इंगेज हो, उसकी जो इमेजिनेशन है वो बिल्डअप हो ताकि वो डिटेल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें या रीड करने की कोशिश करें। The author may also incorporate dialogues to bring the characters to life and make the story more engaging। जो क्या करता है कि ऑथर है वो इनकॉर्पोरेट डायलॉग्स बनाता है ताकि जो करेक्टर्स हैं उनकी लाइफ्स को ज़्यादा, जो रीडर है उनकी करेक्टर्स की लाइफ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और जो स्टोरी को मोर एंगेजिंग बनाए। द पर्पज़ ऑफ नरेटिव राइटिंग इज़ टू इंटरटेन, इवोक इमोशंस और कन्वे अ मैसेज। जो नरेटिव राइटिंग है उसका पर्पज़ क्या करता है कि रीडर को इंटरटेन करे, उसमें इमोशंस को जगाए और उनको एक जो रीडर है उसको एक मैसेज कन्वे करे। इट अलाउज द रीडर टू एक्सपीरियंस द इवेंट्स एंड इमोशंस ऑफ द स्टोरी फर्स्ट हैंड। और जब नरेटिव राइटर है ये क्या करता है, जब भी कोई रीडर स्टोरी को रीड कर रहा होता है तो वो चीज़ों को, उसको ये फील आती है कि वो चीज़ों को बाय हिमसेल्फ या हार्ट सेल्फ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अंदर के इमोशंस जागते हैं जिससे कि वो फील करता है कि वो उसने खुद ये स्टोरी लिखी है या उसके साथ ये वाली स्टोरी हैपन्स हुई है पहले। होप सो आप लोगों को नरेटिव राइटिंग की समझ आ गई होगी।